अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन, जिसमें हम डिटेल में आज के इस लेक्चर में समझने जाएंगे SN1 मैकेनिज्म। तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अब SN1 क्या है, SN2 क्या है, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म को, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम SN2 रिएक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम SN1 की हम थोड़ी सी एब्रीवेशन की बात करेंगे। 1 यहाँ शो कर रहा है यूनिमोलिक्यूलर, यूनि मतलब एक, इट इज यूनिमोलिक्यूलर बाई स्टेप एसएन रिएक्शन। ये यूनिमोलिक्यूलर मतलब एक वक्त में एक मॉलिक्यूल जाएगा, एक वक्त में एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, इसीलिए इसे कहते हैं SN1। SN2 में क्या होगा, एक ही स्टेप में दोनों जो है वो पार्टिसिपेट, दो मॉलिक्यूल आपस में जो है वो क्या करते हैं, स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसीलिए SN2 कहते हैं। तो SN1 क्या है, इट इज यूनिमोलिक्यूलर बाय स्टेप। अक्सर बच्चा जो है वो बाय स्टेप को SN2 समझ लेता है ना, यूनिमोलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल और स्टेप क्या होंगे, दो होंगे। तो यूनिमोलिकुलर एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो इसीलिए से कहते हैं इट इज यूनिमोलिकुलर बाय स्टेप एसएन रिएक्शन। इट प्रोसीड इन टू स्टेप, दो स्टेप में जाकर जो है ये प्रोसीड करता है। सबसे पहला स्टेप होता है डिपार्चर ऑफ हैलोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। स्टेप 1 में क्या होता है, देखिए भाई, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास लेते हैं। अब अल्काइल हैलाइड के हमने जो वो टाइप्स पर ली थी ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब ब्रोमाइड जो ब्रोमीन जो है उसके साथ क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, SN1 का जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, फास्ट स्टेप होता है। एमसीक्यू में बाकायदा पूछा जाता है कि भाई SN1 का कौन सा स्टेप जो है वो स्लो और कौन सा फास्ट है, तो ये स्लो स्टेप है। अब देखोगे, गौर से देखें, तो इसमें क्या होता है कि पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें हम टर्शरी जो है वो अल्काइल हैलाइड को डालते हैं, मिसाल के तौर पर टर्शरी ब्रोमाइड को। तो जैसे ही पोलर सॉल्वेंट, जैसा मिसाल के तौर पर पानी की भी अगर बात कर लो, तो पानी भी तो पोलर है ना सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव वाला अलग हो जाता है, पॉजिटिव वाला अलग हो जाता है। तो जैसे ही इसको पोलर सॉल्वेंट में हम डालते हैं, तो क्या होता है कि ब्रोमाइड जो है वो इस बॉन्डिंग वाले जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पीछे जो बच जाता है वो है कार्बोकेटाइन। केटाइन वो होता है जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। भाई देखो भाई, बैटरी है ना, बैटरी हमारे पास जो है उसमें क्या होता है, एनोड होता है और बैटरी के अंदर होता है कैथोड, एनोड कैथोड। केटाइन वो होता है जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। केटाइन वो होता है जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। अब कैथोड की तरफ जो अट्रैक्ट होने वाला होगा वो क्या होगा, केटाइन कहलाता है। तो लिहाजा केटाइन के ऊपर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एनाइन वो होगा जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और एनाइन के ऊपर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो केटाइन है। तो अब देखो भाई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि भाई ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो लिहाजा क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बना। तो हमने कहा कि इन द फर्स्ट स्टेप डिपार्चर, अब ये क्यों डिपार्चर हुआ था, क्योंकि इसको हमने पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया था। इन द फर्स्ट स्टेप डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप, द हैलोजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स। पहले स्टेप में क्या होता है, डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्चर हुआ, मिसाल के तौर पर हैलोजन एटम, ब्रोमाइड था ना, अलग हो गया। फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से वो अलग हुआ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जिसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि इंटरमीडिएट है, जो आगे अगले स्टेप में किसी के साथ रिएक्ट करेगा। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कार्बोकेटाइन बना है जो कि इंटरमीडिएट है, जो फौरन से किसी न किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है, अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है अब कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब ये स्टेप जो है वो फास्ट है, पहला जो स्टेप था वो स्लो था, अब जो सेकंड जो है वो फास्ट है। कार्बोकेटाइन तो बन चुका है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसको देखेगा,
न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो भी कह रहा है पॉजिटिव वाला, फौरन से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। इस डायरेक्शन में से भी अटैक कर सकता है, इससे भी कर सकता है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव था, इसका तो न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़कर जा चुका है। अब तो इसके ऊपर अटैक करना क्या है, आसान है। तो ये कार्बोकैटाइन था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, डबल एरो शो कर रहा है कि भाई वो किसी भी डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव था, इसका न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़कर जा चुका। तो इसके ऊपर जैसे ही वो अटैक किया, अब क्या हो रहा है कि यहाँ इसके साथ क्या हो गया, OH जो है वो अटैच हो गया। अब जो है वो हमने यहाँ शो किया, प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, इसमें OH यहाँ हो या यहाँ हो, मतलब शो ये करना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी डायरेक्शन से वो जाकर इसके साथ जुड़ सकता है। हो गया भाई, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट चाहे ऐसा हो, प्रोडक्ट चाहे ऐसा हो, किसी भी डायरेक्शन में अटैच हो जाएगा। इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में क्या होगा, इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटाइन पे और प्रोडक्ट सिंपल बन जाएगा। अब प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में एसएन रिएक्शन की हम बात करेंगे, क्योंकि SN2 की प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो एसएन रिएक्शन। SN1 का जो रिएक्शन है ना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन मोर रेडली देन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के मुकाबले में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन में ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा आसानी से जाता है, ड्यू टू द स्टेबलाइजिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। जिसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप जो है इसमें जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, आगे बताता हूँ। एंड फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। अब जो है वो यहाँ हम ये बात करने जा रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, देखें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है ना, ये कार्बन था, यहाँ कार्बन 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 CH3 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 और ये था ब्रोमाइड था, ठीक है। अब ब्रोमाइड हमारे पास जो होता है ना, तो इसके पास देखो यहाँ पे भी कार्बन है, इसके पास भी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ब्रोमाइड जब इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है तो ये आसानी से इसको क्या कर लेता है, दे देता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारी ऑलरेडी बॉन्डिंग इसने करके रखी है। और बहुत सारी जब बॉन्डिंग करके रखता है तो इसका एक बॉन्ड छीन कर जाना क्या होता है, आसान होता है। जबकि प्राइमरी वाला क्या होता है, प्राइमरी वाला वो होता है जिसने दूसरों के साथ जो वो इतनी दूसरे कार्बन के साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग करके रखी नहीं होती। तो लिहाजा उसका जो है वो ब्रोमाइड जो होता है वो इतनी आसानी से जो है वो उसका शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन छीन कर लेके नहीं जाता, कार्बोकैटाइन उसका इतनी आसानी से नहीं बनता। तो यहाँ हमने कहा कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेवर कर रहा होता है और कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट उसमें आसानी से बनता है टर्शरी में। नंबर 2 प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म एग्जिबिट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो SN1 रिएक्शन जो है वो किसको फॉलो कर रहा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा होता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ क्या है, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। सबस्ट्रेट कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल जितना भी ज़्यादा हो, भाई कार्बोकैटाइन बनेगा ही नहीं, तो दूसरा इसके ऊपर अटैक कैसे करेगा, दूसरा अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो टर्शरी है, टर्शरी के ऊपर डायरेक्ट हमला करना जो वो मुश्किल होता है। तो लिहाजा जितना ज़्यादा कार्बोकैटाइन होगा, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब सबस्ट्रेट किसको कहा, देखो भाई पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन बना ना, ये हमारा जो है वो सबस्ट्रेट है। अब जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक कर लेगा। अब सबस्ट्रेट ही कम है तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकेगा। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव वाला कार्बोकैटाइन होगा तो जो है वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अब सबस्ट्रेट ही कम है तो न्यूक्लियोफाइल जितना भी आप बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज़्यादा होगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब ये, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, यानी कार्बोकैटाइन जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होगी। न्यूक्लियोफाइल जितना भी दे दो, तो न्यूक्लियोफाइल तो कार्बोकैटाइन पर अटैक कर रहा है ना, तो कार्बोकैटाइन जो होगा, कार्बोकैटाइन होगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो खाली बड़ा रहेगा। तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या है, एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम SN2 मैकेनिज्म को जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।